नवंबर 21, 2020 मंडे इवनिंग में प्रभु के सन्मुख आए हुए हर एक प्रियजनों को परमेश्वर आशीष करे। इस समय गीत गाने के लिए सिस्टर लिंडा जोसेफ को लाइन में स्वागत करती हूँ। Amen. Praise God. Praise the Lord. मैं यूं खिल रहा तेरी धुन में, मैं गिरा हूँ एक गीत से, छुटकारा की मेरे शत्रु से, जब तक हर डर ना मिटे। मैं यूं खिल रहा तेरी धुन में, मैं गिरा हूँ एक गीत से, छुटकारा के मेरे शत्रु से, जब तक हर डर ना मिटे। अब नहीं मैं भय का गुलाम, परमेश्वर का मैं संता। अब नहीं मैं भय का गुलाम, परमेश्वर का मैं संता। माँ की खोख से उन्हें चुन लिया, बुलाया मुझे प्रेम से। मैं फिर जन्मा हूँ तेरे वंश में, तेरा ही खून रग में। माँ की खोख से तूने चुन लिया, बुलाया मुझे प्रेम से। मैं फिर जन्मा हूँ तेरे वंश में, तेरा ही खून रग में। अब नहीं मैं भय का गुलाम, परमेश्वर का मैं संतान। अब नहीं मैं भय का गुलाम, परमेश्वर का मैं संतान। अब नहीं मैं भय का गुलाम, परमेश्वर का मैं संतान। अब नहीं मैं भय का गुलाम, परमेश्वर का मैं संतान। ओ ओ सागर को बाट तुम्हें चलता हूँ, डूबा हर डर तेरे प्रेम में। तूने बचाया मुझे, मैं गाऊं परमेश्वर का मैं संतान। सागर को बाटा तुम्हें चलता रहूं, डूबा हर डर तेरे प्रेम में। तूने बचाया मुझे, मैं गाऊं परमेश्वर का मैं संतान। परमेश्वर का मैं संतान। अब नहीं मैं भय का गुलाम, परमेश्वर का मैं संतान। अब नहीं मैं भय का गुलाम, परमेश्वर का मैं संतान। I'm no longer slave to fear, I am the child of God. I'm no longer slave to fear, I am the child of God. अब नहीं मैं भय का गुलाम,
परमेश्वर का मैं संतान, अब नहीं मैं भय का गुलाम, परमेश्वर का मैं संतान, परमेश्वर का मैं संतान, परमेश्वर का मैं संतान। Amen. Hallelujah. Thank you, Sister Linda, for the beautiful song. परमेश्वर आपको आशीष दे। माँ की कोख से आप परमेश्वर ने मुझे चुना है, आपने हमें बुलाया, आपने हमें प्रेम किया। अब नहीं भय का गुलाम, परमेश्वर का मैं संतान हूँ। I no longer a slave to fear, I am a child of God. हालेलुया। इस सुंदर गीत से परमेश्वर ने हमें से हर एक को आशीषित किया, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब हम वचन से सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। आज का वचन से सुनाने के लिए प्रभु के दास पास्टर जैन जोसेफ लाइन पे है, एंड आई इनवाइट पास्टर जैन जोसेफ आज का संदेश सुनाने के लिए। पास्टर को लाइन में स्वागत करती हूँ। प्रभु के नाम की महिमा हो। सिस्टर थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता है कि हम सब प्रभु में सुरक्षित है और सकुशल है। हम में से किसी की भी जिंदगी में ऐसा कोई भी घटना होने की मौका परमेश्वर ने नहीं दिया जिससे कि आज हम प्रभु के सन्निधान में दुखित और हर दुआ हालात में आने का मौका नहीं हुआ। ये मेरा पूरा विश्वास है कि प्रभु ने हमें खुशी दिया है, अच्छा स्वस्थ हेल्थ दिया हुआ है, और हम धन्यवाद के साथ प्रभु के सन्निधान में एकत्रित है। प्रार्थना में बना रहेगा और हम ये विश्वास प्रभु में रखेगा कि हम आज रात भी प्रभु से आशीष पाएंगे, ठंगाई पाएंगे, और हमारे दिल के अंदर जो नित्य जीवन की, क्योंकि हम जानते हैं कि दुनिया की हर चीज तात्कालिक है, हम परमेश्वर के साथ नित्य नित्य जीने की सपना देखता है। तो उस नित्य जीवन के लिए प्रभु आज रात भी हमें तैयार करेगा। हमारे अंदर स्वर्गीय चिंताओं को परमेश्वर उसकी बीज बोएगा और हम प्रभु में हर एक दिन बढ़ोतरी पाता रहेगा। प्रार्थना के साथ प्रभु के सन्निधान में बना रहिएगा। मैं आपको गॉड के प्रॉमिस के बारे में कंटिन्यूअस सीरीज ले रहा था। परमेश्वर में जो हमें प्रॉमिस मिला हुआ है, वो प्रॉमिस हमें हर हालात में, हर परिस्थिति में शांति देता है, शांति देता है। मेरा पहला टॉपिक था गॉड्स प्रॉमिस फॉर पर्सनल पीस। अगर हम व्यक्तिगत रूप में, पर्सनल लाइफ में शांति एंजॉय करेंगे, प्रभु की शांति एक्सपीरियंस करेंगे, तो हमारे घर में, हमारे चर्च में, हमारे जॉब में, हम जहां जहां जिस जिस लोगों से मुलाकात करते, उन सबों की जिंदगी में हम शांति और प्रभु के ब्लेसिंग को कंट्रीब्यूट करेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें प्रभु में शांति प्राप्त हो। मैंने आपको यशायाह की किताब चैप्टर 54:10 से पढ़कर सुनाया। यहोवा कहता है, चाहे पर्वत लुप्त हो जाए, पहाड़ी रेत में बदल जाए, किंतु मेरा करुणा तुझे कभी नहीं त्यागेगा। मैं तुझसे मेल करूंगा और शांति का मेरा वादा कभी अंत नहीं होगा। शांति का मेरा वादा कभी अंत नहीं होगा। दुनिया में बहुत कुछ हो सकता है, कोविड आ सकता है, फायर हो सकता है, ये सारा सिचुएशन एक के बाद एक होता रहेगा। लेकिन प्रभु बोलता है कि मेरी करुणा
तुझे कभी नहीं त्यागेगा, मैं तुझसे मेल करूंगा। प्रभु की करुणा और प्रभु की दोस्ती, प्रभु की शांति की वादा को बनाए रखने के लिए, उसे कभी अंध नहीं होने के लिए प्रभु अपनी करुणा और मेल हमारा साथ बनाए रखेगा। आज रात भी प्रभु की करुणा और प्रभु की दोस्ती हम सबों के साथ इसलिए बना हुआ है ताकि हम प्रभु की वायदा, प्रभु के साथ जो एग्रीमेंट साइन है, वो प्रभु में शांति का जो वादा है, वो हमेशा हमारे अंदर फलता फूलता रहे। इसलिए प्रभु अपनी करुणा दृष्टि और अपनी दोस्ती हमारे साथ रखे। और ये बहुत ही जरूरी है कि हम उसे हम जहां कहीं पे वहां पे प्रभु की शांति को कंट्रीब्यूट करें। मैंने आपको याद दिलाया था, पहला पॉइंट, मेक पीस विद गॉड। हम पर्सनल शांति एक्सपीरियंस करना है तो प्रभु के साथ हमें शांति बनाए रखना पड़ेगा। मैंने एक्सप्लेन किया। दूसरा चीज मैंने आपको बताया, रिसीव पीस एज ए गिफ्ट। प्रभु जो शांति हमें देता है उसे हमें गिफ्ट के नाते स्वीकार करना चाहिए। मैंने आपको बहुत इम्पोर्टेंट उस जगह में ये बात याद दिलाया कि हमारे अंदर 2 Thessalonians chapter 3:16, अब शांति का प्रभु स्वयं तुम्हें हर समय हर प्रकार से शांति दे, प्रभु तुम सबके साथ रहे। शिष्यों के बारे में मैंने आपको याद दिलाया, जब जहाज में थे, Jesus stood up and commanded the wind and said to the waves, "Quiet, be still." Then the wind stopped and it became completely calm. वहां पे शिष्य लोग ने एक ही चीज किया, उन्होंने यीशु मसीह को पुकारा। तो अगर हम समझता है कि प्रभु की जो वायदा है, जो हर समय हर हालात में हमारा साथ बना रहता है, वो हम एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा है, तो हमें जरूरी है कि प्रभु को आवाज दे, प्रभु से प्रार्थना करे कि प्रभु वो जो पर्सनल पीस है जो हमें प्रभु में प्राप्त होता है, हर हालात में हमें एक रोक के समान उसके ऊपर बनाकर रखता है, वो हमें दे। उसके लिए प्रार्थना करें। प्रभु हमारे बीच में खड़ा होकर हमारे हालातों को शांत करेगा और हमें वो प्रभु की शांति हमें जरूर देंगे। तीसरा चीज मैंने आपको याद दिलाया, फोकस ऑन जीसस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हर परिस्थिति में प्रभु में ही फोकस कीजिएगा। आज सेकंड पॉइंट में लूंगा, गॉड्स प्रॉमिस टू सपोर्ट मी इन ट्रबल्स। गॉड्स प्रॉमिस टू सपोर्ट मी इन ट्रबल्स। आज मुझे सुनने वाले प्रियजन, ये प्रभु की वायदा है आपके साथ और मेरे साथ कि हम और आपको हमारे ट्रबल सिचुएशन में प्रभु सपोर्ट करेगा। अगर आप मेरे साथ विश्वास करते हो तो आमीन बोलिएगा। याद रखिएगा, हम अगर कोई ट्रबल से जाता है तो इंसान नहीं, प्रभु कहता है गॉड्स प्रॉमिस टू सपोर्ट मी। अगर आज रात मुझे सुनने वाले कोई भी व्यक्ति ट्रबल्ड सिचुएशन में है, किसी भी तरह के ट्रबल सिचुएशन में है, तो ये समझ लीजिएगा कि प्रभु की सपोर्ट की हाथ आपके साथ बना हुआ है। कष्ट के समय सबसे नजदीक कलाम बोलता है कि प्रभु हमारे सबसे नजदीक में रहता है। सबसे समीप रहने वाला हमारे कष्ट में हमारे परमेश्वर है। और परमेश्वर की ये वायदा है कि हम अगर कष्ट से, ट्रबल से होकर गुजरता है तो वो हमें सपोर्ट करेगा। उनकी सपोर्ट की हाथ हमारे साथ बना रहेगा। यशायाह की किताब चैप्टर 43 वर्स 2 and 3। When you go through deep water and great trouble, I will be with you. When you go through a river of difficulty, you will not drown. When you walk through the fire, you will not be burned up. The flame will not consume you. For I am the Lord, your God, your Savior, the Holy One of Israel. जब तुम पर विपत्ति पड़ती है
मैं तेरा साथ रहता है। जब तू नदी पार करेगा तू बहेगा नहीं, तू जब आग से होकर गुजरेगा तो तू जलेगा नहीं, लपटे तुझे हानि नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं इस्राएल का पवित्र तेरा उद्धार करता हूं। इस वाक्य पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। When you go through deep water and great trouble, वहां पे कलाम बोलता है तुम विपत्ति की उस नदी से होकर जा सकता है। वहां पे प्रॉमिस है कि आई विल बी विथ यू। ये नहीं बोला कि आप जब उस समुद्र से होके जाएगा आपके कपड़ा वेट नहीं होगा, ऐसा नहीं बोला। कपड़ा जरूर वेट होगा, जरूर वो डीप वाटर आपको ट्रबल देगा, लेकिन वायदा यह है कि उस डीप वाटर में प्रभु आपके साथ एक सपोर्ट के नाते आपके साथ रहेगा। जब आप आग से होकर जाएगा, जब आप पानी से होकर जाएगा, प्रभु आपके साथ होने की वजह से यू विल नॉट ड्राउन, आप उस पानी में डूब नहीं जाएगा। कपड़ा जरूर भीग सकता है, ट्रबल जरूर हो सकता है, लेकिन वो पानी आपके सर के ऊपर से नहीं बहेगा, क्योंकि प्रभु आपको सपोर्ट देने के लिए, आपको उस पानी में नहीं डूबने के लिए, उस पानी के गहराई से आपको उभारने के लिए आपके साथ रहेगा। जो भी हालात से आप गुजर रहा है, आप ये जान लीजिएगा, एक प्रोफेसी के नाते इस वचन को स्वीकार कीजिएगा कि वो पानी में आप डूबेगा नहीं, पानी आपके सर के ऊपर से नहीं बहेगा। उस ट्रबल में, उस डीप वाटर में आई विल बी विथ यू। प्रीच करने वाला मैं नहीं, परमेश्वर आपके साथ रहेगा। परमेश्वर आपके साथ इसलिए रहेगा कि वो पानी आपके सिर के ऊपर से नहीं बह निकले। विश्वास कीजिएगा, मुझे नहीं पता कि आप किस ट्रबल के गहराई से गुजर रहा है, लेकिन मुझे एक अच्छी तरह ये बात पता है, एक प्रोफेसी के नाते में आपसे बोल रहा है कि आप नहीं डूबेगा, आपके सर के ऊपर से पानी नहीं बहेगा। इसीलिए आप ये वचन आज रात को सुन रहा है, क्योंकि प्रभु आपसे बताना चाहता है कि वो हालात आपके ऊपर हावी नहीं होगा। इसीलिए बहुत जरूरी है कि गॉड के प्रॉमिसेस को आप जाने। लोग टूट जाता है, लोग प्रभु से दूर चला जाता है, उनके दिल कठिन हो जाता है, क्योंकि वो प्रभु के प्रॉमिसेस को नहीं जान पाया है। प्रभुजन यहाँ पर नहीं बोला है कि आप ऐसे हालात से नहीं गुजरेगा, ऐसा नहीं बोला है। ये भी नहीं बोला कि आपके कपड़ा नहीं भीगे, ऐसा भी नहीं बोला है। और उसे ग्रेट ट्रबल बताया गया, व्हेन यू गो थ्रू डीप वाटर एंड ए ग्रेट ट्रबल बताया गया है। लेकिन कलाम बोलता है कि वो पानी आपके सिर के ऊपर से नहीं बहेगा, आप उस पानी में नहीं डूबेगा। वजह, गॉड्स प्रॉमिस टू सपोर्ट मी इन ट्रबल। सपोर्ट करने के लिए आई विल बी विथ यू। परमेश्वर आपके साथ है, आपके परिवार के साथ है, आपके बच्चे के साथ है, इसीलिए आप नहीं डूबेगा, आप नहीं खत्म होएगा। पानी आपको डुबाकर आपके सिर के ऊपर से बह निकलेगा नहीं। विश्वास कीजिएगा, गॉड्स प्रॉमिस टू सपोर्ट मी। व्हेन यू वॉक थ्रू द फायर you will not burn up, the flame will not consume you। उस आग की असर आपके ऊपर जरूर पड़ेगा, लेकिन वो आग आपको राख नहीं बनाएगा। प्रॉमिस देखिएगा वहां, आई एम द लॉर्ड योर गॉड, योर सेवियर, द होली वन ऑफ इस्राएल।
उस आग से आपको बचाने वाला आपका परमेश्वर एक सेवियर के नाते आपके साथ है, रक्षक के नाते आपके साथ है। जिंदगी में फायरी ट्रायल्स आ सकता है और उसके असर आप पर हो सकता है, लेकिन वो फायर आपको कंज्यूम नहीं करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि आप जिस परमेश्वर की सेवा करता है, जिस परमेश्वर की ग्लोरी के लिए गाता है, जिस परमेश्वर को ताली बजाकर उनकी महिमा को ऊंचा उठाता है, वो परमेश्वर रक्षक है, सेवियर है, रक्षा करता है। जो परमेश्वर आपको पाप की उस दलदल की खींच से रक्षा दिया, जो परमेश्वर आपको उस दलदल के खींच से निकालकर एक ऐसे रॉक के ऊपर खड़ा किया जहां पर आपके सिर आपके शत्रुओं के बीच में ऊंचा है और आपके मुख में एक नया गीत है, वो परमेश्वर की ये वायदा है कि वो आग आपको कंज्यूम नहीं करेगा। वो रक्षक आपके उस फायरी ट्रायल से आपको रक्षा देगा। God's promise to support me. परमेश्वर मुझे मेरे ट्रबल्स में, मेरे फायरी ट्रायल्स में मुझे सपोर्ट करता है, मेरे साथ रहकर मुझे उबारता है, मेरा रक्षक बनकर मुझे रक्षा देता है। फिलिपियंस की किताब में एम्प्लीफाइड वर्जन में ऐसा लिखा, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू हिम हु स्ट्रेंथन एंड एम्पावर मी। जो मुझे शक्ति देता है उसके द्वारा मैं सभी परिस्थिति का सामना कर सकता है, सभी परिस्थिति का सामना कर सकता है। हमें नहीं पता है कि कौन कौन परिस्थिति हमारे सामने आने वाला है। आज जो परिस्थिति है इसका तो हमने कभी सुना भी नहीं था, कभी सोचा भी नहीं था। 2020 कितने लोगों ने बहुत बड़ा ब्लेसिंग का ईयर डिक्लेयर किया था। किसी ने ये नहीं बोला कि ऐसा एक परिस्थिति आने वाला है। इंसान हर परिस्थिति को नहीं जान सकता है, समझ सकता है, लेकिन आपके हाथ में जो काला बुक आप पकड़ते हैं ना, होली ग्रंथ, होली पुस्तक, होली बाइबल, उसमें हर परिस्थिति का जिक्र है और प्रभु की आत्मा हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार करता है। और यहां लिखता है, जो मुझे शक्ति देता है उसके द्वारा मैं सभी परिस्थितियों का सामना कर सकता हूं, सभी परिस्थितियों का सामना कर सकता है। लास्ट 2 वीक से एज ए पास्टर जिस कलीसी को मैं असिस्ट करता हूं, उस कलीसी के 3 लोग कोविड की हालात से गुजर रहा है। आज उनके 10th और 11th डे है। जो पास्टर मुझे असिस्ट करता है, पास्टर विशाल, उन्हें लास्ट थर्सडे कोविड पॉजिटिव हुआ। जब भी उनसे बात करता है तो दिल टूटता है, क्योंकि वो एक सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर पाता है, हकलाता है, खांसता है। 2 days बैक जब मैं उसे कॉल किया तो उतना डरा हुआ था, मुझे पूछा पास्टर मैं कैसे इमरजेंसी चला जाऊं, आईसीयू चला जाऊं, 911 बुला के चला जाओ, बिकॉज बात नहीं कर पा रहा है। हाई टेम्परेचर, बॉडी पेन,
मैंने एक डॉक्टर को बुलाया, कॉल मैच किया, बात किया। उन्होंने बोला हॉस्पिटल जाके भी कुछ फायदा नहीं है, जितना एकदम एक्सट्रीम कंडीशन है तभी जाओ। उस डॉक्टर से डिस्कस करने के बाद हम दोनों ने दिल खोलकर प्रार्थना किया, रो कर प्रार्थना किया। उसने बोला पास्टर मैं 3 दिन हो गया मैं सो नहीं पा रहा हूं। मैं विश्वास के साथ बोला कि विशाल जी आप सोएंगे, आज रात आप सोएंगे, क्योंकि हर परिस्थिति का सामना करने के लिए प्रभु मुझे शक्ति देता है। मैं बोला कि उस प्रभु पर विश्वास करो, आप इस परिस्थिति को ओवरकम करेगा। 2-3 घंटा बाद फिर मैंने फोन किया। मैं बोला पास्टर विशाल आप सो जाओ, आप आराम से सोएंगे। उस रात उन्होंने सोया। दूसरा दिन सुबह थोड़ा बहुत कंफर्ट फील करने लगा। आज उनके टेम्परेचर, आज सुबह से अभी तक टेम्परेचर नहीं आया, मेडिसिन नहीं खाया टेम्परेचर के लिए। प्रभुजन हर परिस्थिति में हमें शक्ति देने वाला हमारा परमेश्वर है। उनके फैमिली के 3 मेंबर्स, उनके बेटी कोविड पॉजिटिव है, वाइफ की टेस्ट आज हुआ है, पता चलेगा। उनके बेटी के दोस्त वो कोविड पॉजिटिव है। वो पूरे परिवार टेस्टिंग के दौरे से चल रहा है। आज उन्हें असिस्ट करने वाले एक पास्टर होने के नाते बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बर्डन है। प्रभु के सन्निधान में हर 1 मिनट उनके लिए प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि इतना क्लोज किसी को हुआ ऐसा कभी एक सिचुएशन फर्स्ट टाइम में एक्सपीरियंस कर रहा है। और पास्टर विशाल उस संडे को, जिस संडे को वो सिम्टम दिखाना शुरू किया, बाय ट्यूसडे सिम्टम दिखाना शुरू किया, थर्सडे टेस्ट किया गया, फ्राइडे रिजल्ट आया, वो फॉलोइंग संडे में उनका गाड़ी प्रेयर करके ब्लेस करके दिया। उस दिन 2 गाड़ी ब्लेस करना था, हिंदी सर्विस के 2 फैमिली नए गाड़ी लिए थे। और उसमें भी पास्टर मेरे साथ थे बाइबल पढ़ने के लिए वगैरह, चर्च में आए थे। लेकिन थैंक गॉड किसी और को कुछ भी चर्च में इन्फेक्शन हुआ ऐसा मुझे खबर नहीं है। प्रभु हमें प्रोटेक्ट करता है, हमें शक्ति देता है, हर परिस्थिति के लिए हमें तैयार करता है। प्रभु जन ये याद रखिएगा, ये प्रभु का प्रॉमिस है, गॉड्स प्रॉमिस टू सपोर्ट मी इन ट्रबल, इंसान की नहीं है। ट्रबल आएगा, डीप वाटर के ट्रबल आएगा, फायरी ट्रायल्स आएगा, लेकिन ये याद रखिए जब भी ट्रबल्स के दौरे से मैं जाता हूं तो ये याद रखिएगा कि मेरा सबसे समीप सहायक मेरा परमेश्वर है, और उसका ये प्रॉमिस है कि आई विल सपोर्ट यू, मैं तुम्हारे साथ रहेगा। वो पानी तुम्हारे सिर के ऊपर से नहीं बहेगा, वो फायर तुम्हें कंज्यूम नहीं करेगा। मैं उसके एम्प्लीफाइड वर्जन में तो आपको ले जाऊंगा। वहां पे ऐसा लिखता है, सेम वर्सेस 4:13, आई एम सेल्फ सफिशिएंट इन क्राइस्ट सफिशिएंसी। सुनिएगा, आई एम सेल्फ सफिशिएंट इन क्राइस्ट सफिशिएंसी। आई एम रेडी फॉर एनीथिंग एंड इक्वल टू एनीथिंग थ्रू हिम who influenced me with inner strength and confident peace. आप समझ रहे हैं? सेम वर्सेस फिलिपियंस 4:13 एम्प्लीफाइड वर्जन रेफर कर रहा हूं, जिसमें थोड़ा उसको थोड़ा डिफरेंशिएट किया जाता है, ब्रेक डाउन करता है, थोड़ा डिटेल करता है। वहां लिखता है कि आई एम सेल्फ सफिशिएंट इन क्राइस्ट सफिशिएंसी। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहन, मैं सेल्फ सफिशिएंट हूं, मैं सेल्फ सफिशिएंट हूं इन क्राइस्ट सफिशिएंसी। जिस प्रभु को मैं आराधना करता है वो सफिशिएंट है। उस क्राइस्ट की सेल्फ सफिशिएंसी से मैं सेल्फ सफिशिएंट हूं किसी भी परिस्थिति के लिए। एंड कलाम बोलता, आई एम रेडी फॉर एनीथिंग, मैं रेडी हूं। हम प्रभु के बच्चे रेडी है।
परिस्थिति आने के बाद रेडी नहीं हो रहा है। हमें प्रभु का सफिशिएंसी पहले से ही सेल्फ सफिशिएंट करता है, हमें रेडी करता है। आई से दैट आई एम रेडी फॉर एनीथिंग। प्रभुजन, हम परिस्थिति के सामने खड़ा होकर और उस परिस्थिति को चैलेंज करना चाहिए, बिकॉज आई एम रेडी फॉर इट। आई एम रेडी फॉर इट, क्योंकि मेरे को सेल्फ सफिशिएंट प्रभु की सफिशिएंसी बना चुका है। आई एम रेडी फॉर इट। आई एम रेडी फॉर एनीथिंग एंड इक्वल टू एनीथिंग थ्रू हिम। मैं किसी भी सिचुएशन के लिए रेडी है, उस सिचुएशन की इक्वल है और उस सिचुएशन से अबव है, थ्रू हिम हु इन्फ्लुएंस मी विथ इनर स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंट पीस। उस प्रभु की सफिशिएंसी मुझे इन्फ्लुएंस करता है, मुझे अंदर डर नहीं पैदा करता है, मुझे इन्फ्लुएंस करता है और मुझे बताता है कि तुम रेडी है और जो सिचुएशन के सामने तुम खड़ा है उसके इक्वल है और उससे ऊपर है। और वो सफिशिएंसी मुझे इनर स्ट्रेंथ देता है और कॉन्फिडेंट पीस देता है। मुझे अंदर इतना कॉन्फिडेंट बिल्ट हो जाता है कि आई एम स्टेबल, आई एम पीसफुल, आई एम नॉट वरीड। मुझे एंजाइटी नहीं होता है, मैं हिलता नहीं हूं, बिकॉज मेरे अंदर जो प्रभु का इन्फ्लुएंस, जो प्रभु की सफिशिएंसी के इन्फ्लुएंस मेरे अंदर जो स्ट्रेंथ पैदा कर रहा है, मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस दिला रहा है, वो इतना ताकत रखता है कि मुझे लगता है कि मेरे सामने खड़े वाली ये जो परिस्थिति है वो कुछ भी नहीं है। The strength I need will come when I need it. याद रखिएगा इस चीज को, जो स्ट्रेंथ मुझे चाहिएगा वो स्ट्रेंथ उस वक्त मुझे मिल जाएगा जिस वक्त उसकी जरूरत होगा। The strength I need will come when I need it. I am self-sufficient in Christ's sufficiency. I am ready for anything and equal to anything through Him who influenced me with inner strength and confident peace. The strength I need will come when I need it. प्रभुजन, ये प्रभु की वायदा है कि He support us in our troubles. हमें नहीं पता कि हम किस किस हालातों से आने वाले दिन गुजरेंगे। एक्सपर्ट बोल रहा है कि एक्सपर्ट का कहना है कि बहुत ही डेंजरस डेज आगे के दिनों में आने वाला है। इन सारे आवाजों के बीच कलाम की आवाज गरज रहा है, सिंह की तरह गरज रहा है और वो आपको बता रहा है कि आपको प्रभु उस ट्रबल में सपोर्ट करेगा, आपके साथ वो रहेगा और आपका रक्षा करेगा। ये डर मैं व्हाट्सएप में लोगों के अनुभव से सुना है, लेकिन मैंने अपना ही ब्रदर की जिंदगी में जब उन हालात से गुजरा तो आई फेल्ट इट। वो डर कितना भयानक है मैंने रियली फील किया। प्रभुजन, लेकिन उस परिस्थिति के बीच में यहूदा का सिंह गरज रहा है और बोल रहा है, प्रभुजन, जब तुम्हें शक्ति चाहिएगा तब मेरा इन्फ्लुएंस, मेरा सफिशिएंसी तुझे वो धैर्य और वो ताकत
देगा ताकि तुम उन सारे सिचुएशन को ओवरकम कर पाएंगे। याद रखिएगा, ये गॉड का प्रॉमिस है टू सपोर्ट मी इन ट्रबल। यशायाह चैप्टर 43 वर्स 2 और 3, यू विल नॉट ड्रॉन, आई विल बी विथ यू, द फ्लेम विल नॉट कंज्यूम यू, आई एम योर सेवियर। Philippians chapter 4:30, I can do all things through him who strengthens and empower me. Amplified version, I am self-sufficient in Christ's sufficiency. I am ready for anything and equal to anything through him who influences me with inner strength and confident peace. The strength I need will come when I need it. प्रभु हमें आशीषवंत करे। अगला पॉइंट लेने की टाइम नहीं है मुझे सामने। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में अगले वीक लूंगा, गॉड्स प्रॉमिस टू गाइड मी। गॉड्स प्रॉमिस टू गाइड मी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉमिसेस हैं। जरूर इन प्रॉमिसेसों की रेफरेंस नोट करके रखिएगा। ये प्रॉमिसेस बहुत लोगों को हेल्प किया है पर्सनल लाइफ में। ये प्रॉमिसेस मुझे स्पिरिचुअली बोल्ड बनाया है, हेल्प किया है। अनेक अनुभव मुझे बोलने के लिए, लेकिन मैं उसके लिए टाइम नहीं ले रहा हूँ। सो इस कलाम को आपसे शेयर करता हुआ मुझे ये एश्योरिटी है कि मेरे अपने जिंदगी में ये कलाम हेल्प किया है, मुझे अपलिफ्ट किया है। 17 इयर्स के मिनिस्ट्री में 2002 ऑनवर्ड्स 18 इयर्स ऑलमोस्ट, बहुत लोगों को प्रभु के एक कलाम अपलिफ्ट किया है। तो आज रात आप जो ये कलाम सुन रहा है, ये आपको अपलिफ्ट करेंगे। आपके ट्रबल सिचुएशन में आपको आगे जाने की क्षमता और शक्ति प्रदान करेंगे, क्योंकि ये प्रभु की वचन है और प्रभु की प्रॉमिस है। प्रभु ने बोला, मैं तुम्हारा साथ रहूंगा और मैं तुम्हें रक्षा करूंगा, मैं तुम्हें इनर स्ट्रेंथ दूंगा और मेरी सफिशिएंसी तुम्हें सेल्फ सफिशिएंट बनाएगा। थैंक यू लॉर्ड। इन वचनों से प्रभु हमें आशीषवंत करे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू पास्टर। परमेश्वर का वचन से परमेश्वर के वायदों को याद दिलाने के लिए प्रभु के दास को परमेश्वर ने आज सहायता की, इसके लिए धन्यवाद दे। हमारा समाधान परमेश्वर देने वाला है, तो वायदा है। हालेलुया। प्रभु शांति देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारे संकट में हमारे संग रहने वाला परमेश्वर है। यशायाह 43:2-3, जब तू जल से होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेगा। जब तू आग से चले तब तुझे आज ना लगेगी और उसकी में तुझे ना जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इस्राएल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। ये परमेश्वर का वायदा है, ये सच्चा है। हालेलुया। इसके लिए हम धन्यवाद दे। इन दिनों में जब जन संकट में, क्लेश में, रोगी में गुजर रहे, उन सबों को हम याद करके इस वचन को बोल कर फिर से हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। जैसे फिलिपियंस 4:13 में लिखा है, जो मुझे सामर्थ देता है, जो परमेश्वर मुझे सामर्थ देता है, उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। I can do all things through Christ who strengthens me. These are the promises of God. परमेश्वर जो वायदा करता है, वायदा करता है पूरा। हालेलुया। माँ की गोद से तूने मुझे चुन लिया है, आपने मुझे बनाया, आपने मुझसे प्रेम किया, आपने हमारी रक्षा की। हालेलुया। हम परमेश्वर की संतान बनकर जीने के लिए परमेश्वर सहायता करता है। परमेश्वर का वायदा है हम भाई में नहीं जीने के लिए, हालेलुया, परमेश्वर के बच्चे होकर जीने के लिए। हालेलुया। आज गीत के द्वारा, वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत किया, बहुत पावरफुल
हाले हम सब ने वो अनुभव किया। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। पास्टर कुरियन चरियन आप लाइन पे हैं तो आज का लाइन प्रार्थना करके क्लोज करने की जी, प्रार्थना करके लाइन क्लोज करें। विशेषकर पास्टर विशाल के लिए प्रार्थना करें, जो पास्टर जैन ने बोला, उनको उनके परिवार को परमेश्वर पूर्ण चंगाई देने के लिए